हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय नष्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रांस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर BN राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपका हो गया भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने दी थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, इस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के तहत हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, जैसे प्रस्तावना, समानता, अखंडता, ये सब चीज़ों को ऐड किया गया था, इसलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपका शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार सब मौलिक अधिकार है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति का अधिकार, वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, मूल अधिकार किस देश से लिए गए थे। दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है उसको हमने अमेरिकी संविधान से लिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का विवरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित है वो है 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12, क्योंकि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद किन किन सदनों से मिलकर बनती है? दोस्तों इसमें दिया है ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और उपरोक्त सभी। दोस्तों भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से मिलकर बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? दोस्तों जो भारतीय इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 माह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 6 माह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का ही गैप हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, संसद में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संसद में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, जिसमें पहला होता है वित्तीय आपातकाल, दूसरा होता है एक होता है वित्तीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 साल, क्योंकि लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। मीरा कुमार जो थी वो थी मतलब लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ओम बिरला इसमें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लाया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम से, मतलब जो एकल नागरिकता है वो ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दोहरी नागरिकता कहाँ से अपनाई गई थी? दोस्तों भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है उसको अमेरिकी संविधान से लिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।